हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू द चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट की जो चीजें नीड होती है, अप्रोचेज होती हैं, वो कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है उसके बारे में। एज यू कैन सी अ चार्ट इन दिस वीडियो, आपको एक चार्ट शो हो रहा होगा। क्या दिख रहा है? साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, पीडियाट्रिक्स, सोशियोलॉजी, ये चारों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और ये चारों किससे रिलेटेड है? चाइल्ड से। चाइल्ड कहीं ना कहीं मेन यू कैन सो मेन पर्सन है, मेन पॉइंट है जिनको जो ये सब इनका इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है, चाइल्ड पर। तो वन बाय वन हम जानेंगे इनके बारे में कि साइकोलॉजी क्या होती है, न्यूरोसाइंस क्या होती है, पीडियाट्रिक्स क्या होती है एंड सोशियोलॉजी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायग्राम में शॉर्ट फॉर्म में मैंने कुछ चीजें लिखी है वो हम जान लेते हैं। साइकोलॉजी किससे रिलेटेड होती है? ब्रेन, बिहेवियर, स्ट्रेस, इमोशंस, सोशल इंटरेक्शन, रिलेशनशिप, फिजिकल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, इन सब से रिलेटेड है साइकोलॉजी। एक तरह से हमारे कॉग्निटिव वाले डेवलपमेंट में जो कैसे होता है वो साइकोलॉजी पे इफेक्ट, साइकोलॉजी उससे रिलेटेड है। देन न्यूरोसाइंस, मैसेज, बॉडी फंक्शनिंग, जीन्स, एक्सपीरियंस, ब्रेन कैपेसिटी कि हम माइंड में कैसे जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, जीन्स वगैरह एक्सपीरियंस कैसे ले रहे हैं, वो सब न्यूरोसाइंस में है। अभी हम इन्हें डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको ये जो डायग्राम है शॉर्ट फॉर्म का, जिसमें शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगी कि ये किससे रिलेटेड है। देन योर सेकंड इज पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स रिलेटेड है हमारी न्यूट्रिशन, हेल्थ, मेडिकल केयर से, कि हम लोग ईटिंग जो है हमारी बॉडी में जो हम खा रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, मेडिसिन वगैरह जो भी ले रहे हैं उससे रिलेटेड है पीडियाट्रिक्स। देन नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी, जिसमें सोशियो मतलब समाज आ जाता है, सोशल रिलेशनशिप, सोशल वैल्यूज, सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, सोशल ऑर्डर, कहीं ना कहीं समाज से रिलेटेड है ये सब चीजें। ठीक है, तो जो सोशियोलॉजी में खुद ही आ रहा है समाज, सोसाइटी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग न्यूरोसाइंस से कि न्यूरोसाइंस क्या होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूरल साइंस। इसे हम और क्या कहते हैं? न्यूरल साइंस भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है न्यूरोसाइंस का? न्यूरल साइंस। इट इज अ स्टडी विच शोज दैट हाउ द नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट, इंस्ट्रक्शन एंड व्हाट इट डज। ये हमें बताती है, ये एक स्टडी है जो हमें शो करती है कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, कैसे इंस्ट्रक्शन देता है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये सब हमें न्यूरोसाइंस बताता है। न्यूरोसाइंटिस्ट फोकस ऑन द ब्रेन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर एंड कॉग्निटिव फंक्शन। जैसा कि अभी मैंने ऊपर भी आपको बोला कि ब्रेन से रिलेटेड कैसे हम बॉडी में मैसेज लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फोकस ब्रेन पे होता है और इसका इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर पे पड़ता है। जैसे हमारा ब्रेन वर्क करेगा, कहीं ना कहीं उसका असर हमारे बिहेवियर में शो होगा ही होगा, एंड हमारे कॉग्निटिव फंक्शन जो हम सोच के करते हैं दिमाग से, उस पर भी पड़ेगा। इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। ये एक साइंटिफिक स्टडी है नर्वस सिस्टम की। सिंस इट इज एसोसिएटेड, अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले जितना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है उसमें टोटल 4 थी, साइकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, न्यूरोसाइंस, सोशियोलॉजी। याद हो गई? कितनी थी? 4। वो कमेंट सेक्शन में बताइए जो 4 हमने पढ़ी है। हमने फर्स्ट न्यूरोसाइंस पढ़ना स्टार्ट करा है। न्यूरोसाइंस का दूसरा नाम है न्यूरल साइंस। क्या है? न्यूरल साइंस। ये नर्वस सिस्टम के स्टडी करती है, बताती है कि कैसे इंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कैसे होती है। इसका मेन फोकस हमारे ब्रेन पे होता है और इसका ब्रेन का इम्पैक्ट कैसे हमारे बिहेवियर पे पड़ता है, एंड ये कहीं ना कहीं कॉग्निटिव फंक्शन से रिलेटेड होती है। ये एक साइंटिफिक स्टडी है हमारे नर्वस सिस्टम की। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके हैं और इतना हमने रिवाइज भी कर लिया। सिंस इट इज एसोसिएटेड, किससे एसोसिएट है, किससे लिंक है ये? विद द नर्व, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरोन्स। ये तब भी किससे एसोसिएट है? नर्व से। जो भी बायोलॉजी है, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी है, न्यूरोन्स है हमारे, उससे। इट शोज द हाउ अ चाइल्ड डेवलप। ये कहीं ना कहीं हमें शो करते हैं कि कैसे बच्चा डेवलप हुआ है, बच्चे में डेवलपमेंट किस तरह से हुई है।
इट ब्रिंग्स फेवरेबल आउटकम्स, इससे कई सारे फेवरेबल आउटकम्स लेके आते हैं ये हमारे बिहेवियर में, बॉडी में। इट हेल्प्स इन शेपिंग द ब्रेन, ब्रेन को शेप करने में मदद करती है न्यूरोसाइंस। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, जो अर्ली डेवलपमेंट होती है स्टार्टिंग के एजेस में बच्चे की, उसमें भी डेवलपमेंट में मदद करती है न्यूरोसाइंस। इट बिल्ड्स अप द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ अ चाइल्ड, ये ब्रेन कैपेसिटी तैयार करती है बच्चे की कि बच्चा उसमें बिल्ड कर पाए, ब्रेन में मेमोराइज कर पाए, याद रख पाए। Then your next point is a balanced approach to emotional, social, cognitive, language development best prepare the children for success in school, workplace and community. क्या बता रहा है, कहीं ना कहीं ये अप्रोच बैलेंस बनाए रखती है किसमें, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। एंड ये कहीं ना कहीं बच्चे को प्रिपेयर करती है आगे की कमिंग सक्सेस के लिए, स्कूल्स में, आगे वर्क प्लेस में या कम्युनिटी में, जहां भी वो आगे जाएगा वहां पे उसे सक्सेस मिलेगी। तो न्यूरोसाइंस ये थी हमारी, जो कि हमारे माइंड से, बॉडी से लिंक करती है। एक तरह से ब्रेन यहाँ पे मेन रोल है, ब्रेन जैसा ऑर्डर करेगा, जैसे इंस्ट्रक्ट करेगा वैसे हमारी बॉडी करेगी, एंड वैसे ही हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस दिखेंगे। हम ब्रेन में किस तरह की नॉलेज गेन कर रहे हैं, किस चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रख रहे हैं, वो उसका इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर पे दिखेगा ही दिखेगा। तो जैसे कि शेप करने में ब्रेन में को मदद करता है, आउटकम्स लाने में, अर्ली डेवलपमेंट में बच्चे की मदद करता है ना, ब्रेन कैपेसिटी बिल्ड करता है बच्चे में। और कहीं ना ये जितनी भी डेवलपमेंटल वो होती है, लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, इनमें भी एक बैलेंस बनाए रखता है। तो ये था आपका न्यूरोसाइंस। आज हमने सिर्फ एक ही पढ़ा है, न्यूरोसाइंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पेडियाट्रिक्स के बारे में शेयर करूंगी। आई होप जितना मैंने आपके साथ शेयर किया है उतना आपको समझ आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड कमेंट में जरूर बताएं आपको कैसी लगी वीडियो, बिकॉज जो आपके कमेंट्स है वो मेरे लिए मोटिवेशन का रोल प्ले करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं और भी ऐसी वीडियोस आपके साथ शेयर करने में। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।